फ्रांस में ही कई दफ़ा पहले भी इस तरह के हाके शाया हो चुके हैं। तो क्या वजह है कि इसको अमली तौर पर हम कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठा पा रहे कि वो इस तरह की जो बेहरमती है और इस तरह के बद-अखलाकियाँ वो बंद करें। इसकी जो मेन वजह यही है कि हम किसी स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म से ना तो एहतिजाज करते हैं, ना कोई हम सही तरीके से उनको काउंटर जवाब देते हैं। हम अपनी एनर्जी अपने ही मुल्क में यूज़लेस एक्टिविटीज़ में ज़ाया कर देते हैं। हमारे जज़्बात हैं बट हमें अल्लाह पाक ने अक़ल भी दी है, फ़हम भी दिया है। खाली जज़्बात से इनका मुकाबला नहीं करना कि अगर हम बैनर जलाएँगे, इनके झंडे जलाएँगे या रोड ब्लॉक करेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखें आज 21वीं सदी है और वो तीरों और तलवारों वाला दौर नहीं है। आज अगर आप भी जानते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड किसी भी कंट्री को अगर शिकस्त देनी है तो सबसे पहले उसकी इकॉनमी को डिस्टर्ब किया जाता है, उसकी इकॉनमी को तबाह किया जाता है। तो मैं जो सॉल्यूशन पेश कर रहा हूँ वो भी यही है कि हम सबको जो फ्रांस है, जो फ्रेंच आइटम्स जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उस पे बाइकॉट कर दिया जाए, उसका बाइकॉट कर दिया जाए। इसमें सबसे पहले हम समाजी इंडिविजुअल तौर पे शुरू करते हैं कि अगर हम कहेंगे हुकूमत बाइकॉट करे, ये सेकेंडरी है। हमें मेरी ज़ात से, आपकी ज़ात से हम सब ने इसको इंडिविजुअली लेके चलना है कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जिनकी आज मैंने रिसर्च की और डाटा कलेक्ट किया कि वो हमारे घरों में डेली रूटीन में यूज़ होते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्रांस में फ्रेंच मेड हैं और हम वो उसको कितने अरसे से उसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में है। तो मैं आज आपको बताता हूँ जैसे कुछ आइटम्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं और उनका अगर हम इस्तेमाल बंद कर दें, जैसे ये टोटल की पेट्रोलियम मसनूआत हैं और ऑयल वगैरह, इसके अलावा लू के जो बेकरी आइटम्स हैं, ये बिस्किट्स और ये बहुत ही मशहूर हर घर में तकरीबन ये इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा लोरियल, टैफल, डायर और गार्नियर जैसे प्रोडक्ट हमारे घरों की ज़ीनत बने रहते हैं। ये सब जो जिसे कहते हैं ये फ्रेंच आइटम्स हैं। हम एक कैंपेन शुरू करें कि बायकॉट फ्रेंच आइटम्स और हम फ्रांस की मसनूआत का बायकॉट शुरू कर दें और उनके जो लेबल्स हैं, जो उनके मोनोग्राम्स बने होते हैं वो हम लोगों को शेयर करें और लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाए कि ये फ्रेंच आइटम्स हैं, इसका बाइकआउट किया जाए। ना कि हम फ्रांसीसी सदर हो, उस पर जूते का निशान बनाया हो या उसकी शक्ल बिगाड़ी और एडिटिंग की हो, उसको शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये प्रोडक्ट्स की एक कैंपेन चलाएं और ये जो फ्रेंच आइटम्स है जिस तरह ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये सारे आइटम्स गौर से देखिए और इनको एक कैंपेन की सूरत में आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। और इसका खुद भी इंडिविजुअल सतह से अगर आप ये बिस्किट, ये गाला, ये जो दूसरे बिस्किट्स हैं, ये अगर खा रहे हैं तो उसको तर्क कर दीजिए। अगर टोटल के पेट्रोलियम से, अगर पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल डलवाते थे तो वो तर्क कर दीजिए। अगर गार्नियर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके घरों की ज़ीनत थी उनको तर्क कर दीजिए। और बहुत सी जो मैंने अभी आइटम्स गिनवाई हैं जो हमारे डोमेस्टिक लाइफ में बहुत काम मतलब यूज़फुल होती हैं और जो हम यूज़ करते हैं, तो इनको तर्क करके हम कोई लोकल प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दें। और इसके साथ साथ हम ट्विटर पे ट्रेंड चलाएं कि बाइकॉट जो जिसे कहते हैं कि बाइकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स, और साथ साथ हम फ्रांस के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाएं प्रॉपर फेसबुक पे, ट्विटर ट्विटर वगैरह पे। और उसके साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इंडिविजुअल सतह पे कमिटमेंट। अगर हम मैं आज भी अगर कैंपेन शुरू करता हूँ तो मैं आज भी ये अपने आप से वादा करूँ कि मैं कोई भी प्रोडक्ट जो फ्रेंच मेड होगी मैं नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु से बढ़ के कोई हस्ती नहीं है और वो हमारे लिए एक मुकम्मल अकमल नमूना है और उनकी सीरत हम सब पे लाज़िम मलज़ूम होती है। और आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी खाली मुसलमानों के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए भी एक अफ़ज़ल नमूना है। और जिसे कहते हैं आप सल्लल्लाहु रहमतुल आलमीन बना के हमें उन्हें भेजा गया। और उनकी ज़िंदगी की तालीमात अगर हम देखें, इन्होंने तो कभी जो गुस्ताही करते हैं कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में नहीं पढ़ा होगा। पर यह है कि साथ साथ हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लोगों के सामने पेश करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, और साथ साथ उस सीरत को अपने किरदार पे सबसे ज़्यादा शामिल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उन पे अमल करें और लोगों के लिए हर वक्त जिसे कहते हैं मुस्बत रवैया रखें, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक हमारे सामने बेहतरीन नमूना सामने होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये हमारी ज़ात में होना चाहिए, हमारे किरदार में होना चाहिए और हमारी
गुफ्तार ऐसी होनी चाहिए कि हम अखलाकी तौर पर किसी की दिल आज़ारी ना करें। बहुत सी चीज़ें हैं। तो आखिर में मैं इसको यही मुख्तसरन आपके सामने रखूँगा कि जो चीज़ें आप इंडिविजुअल तौर पे कर सकते हैं वो करें। उसके बाद हमारी अपील होगी हुकूमत से कि जैसे कि अभी मुझे सुबह ही एक न्यूज़ मैंने सुनी कि जिसे कहते हैं फ्रांसीसी सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा खान साहब ने मार्क ज़ुकरबर्ग फेसबुक का बानी उसको अपने ट्वीट में और एक ख़त में इस्लाम मुखालिफ मवाद फेसबुक से हटाने की दरख्वास्त की गई और बहुत से तरीके से जिसे कहते हैं कि हम गवर्नमेंट भी सब कुछ ना डालें। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बट इंडिविजुअली तौर पे हम सब का जो किरदार होगा वो कलीदी किरदार होगा, जो कि ये बाइकआउट कैंपेन की सूरत में होगा। हम सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और आज से फ्रेंच की सारी मसनूआत का बाइकआउट करना। और आप इसका नतीजा विद इन मंथ देख लेंगे कि फ्रांस अपनी जिसे कहते हैं घुटनों पे आ जाएगा और उसकी माशियत जिसे कहते हैं जब तबाह होगी। ये वो प्रोडक्ट के नाम ले रहा हूँ जिससे उसकी माशियत पे बड़ा असर है। और जब उनकी हम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे, उनकी इकोनॉमी जब नीचे आती जाएगी तो वो मजबूरन घुटने टेकने पे आ जाएंगे और उसके बाद फिर हमें मुसलमानों को वहाँ कोई ला की जिसे कहते हैं चेंजिंग की जरूरत नहीं होगी। वो खुद अपने सिटीजन को फोर्स करेंगे कि कोई गलती से भी गुस्ताखी ना करे, क्योंकि डायरेक्टली इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पे आएगा। और वो आज तक हमारे एहतजाज से उनको फर्क नहीं पड़ा। देखें, अगर हम एक बाइकआउट कैंपेन को सही तरीके से इसी को लेके चले ना, तो इसका नुकसान फ्रेंच गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा होना है। और वो उस गवर्नमेंट को आज तक ऐसा झटका लगा नहीं है। देखें, मैं आपको आसान सी बात बताऊं कि जो वहां की रूलिंग पार्टी है, ये जो मैक्रोन की पार्टी है, इसको खतरा असल इस्लाम से नहीं है। इसको खतरा जो है वहां तेजी से जो इस्लाम फैल रहा है। इनकी अपनी स्टैटिक्स है कि 40,000 दूसरे रिलीजन के लोग इस्लाम कबूल किए, जो कि बहुत बड़ी रेशो है। उसके अलावा 40 लाख मुसलमान पहले के फ्रांस में मौजूद हैं। तो उनको खतरा जिसे कहते हैं असल इस्लाम से है। उनको खतरा है कि कहीं हमारी दुकानें बंद ना हो जाए। वो असल में ये लोग शिद्दत पसंद हैं जो दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और वहां तेजी से फैलते हुए इस्लाम से वो परेशान हो गए, जिसकी वजह से वो ऐसे ओछे हथकंडे इख्तियार करें ताकि मुसलमानों के एहसासात और जज्बात मजरूह हो और वो कोई ऐसा कदम उठाएं। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ वो तरह तरह के मुसलमानों पे पाबंदियाँ और इस तरह की चीज़ें लगा रही है। और ये अभी नहीं है, बहुत पहले से ही फ्रांस की गवर्नमेंट करती आ रही है। बट मैं आपको बताऊँ कि जो यूरोप के 44 ममालिक हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल भी इस्लाम फ्रांस में रहा है। और फ्रांस में जो ऑफिशियल्स मसाजिद की तादाद है वो 2300 के करीब है, जिनमें दिन ब दिन इजाफा भी होता जा रहा है। तो देखें, उनको खतरा इस्लाम के फैलने से है। और क्योंकि अगर हम लोग जज्बात में और अपने ही मुल्क में हंगामा राय शुरू करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, बैनर जलाएंगे, उनका उससे कोई फायदा नहीं। जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, इसको गौर से समझिए और इस पे एक तहरीक चलाइए। और इसका असर आना भी शुरू हो गया। जैसे कुवैत ने कुछ दिन पहले, सबसे पहले कुवैत ने स्टार्ट किया इस पे कि उन्होंने बाइकआउट से तमाम जो ताजरान थे, उन्होंने अपने स्टोर से इनके आइटम्स उठवा ली। और वहाँ उसका उसका रिजल्ट ये आया कि जो वहाँ के सफीर थे फ्रेंच एम्बेसी से, वहाँ उनके ऑफिशियल लेटर उनको गया, उससे दरख्वास्त की गई कि प्लीज़ हम ये बाइकआउट जो है फ्रेंच आइटम्स का ये बाइकआउट ख़त्म किया जाए। उनसे रिक्वेस्ट की गई, मतलब वो घुटनों पे आ गया। वो सिर्फ एक मुल्क की वजह से। अगर हम सारे इस्लामी ममालिक और बिलखुसूस हम शुरू कर दें तो वो दोबारा कभी भी फ्रांस में ये गुस्ताखी की जिसे कहते हैं तसव्वुर भी नहीं होगा, वो सोच ही नहीं सकेंगे। क्योंकि उनको जब पता होगा कि हमें इस गुस्ताखी का नुकसान बदले में हमें $1 बिलियन की सूरत में देना है, तो वो खुद ऐसे कानून बनाएंगे कि वहां कोई भी अगर गुस्ताखी करेगा आप की शान में, तो उसको वो उल्टा लटकाएंगे, ना कि हमें जरूरत पड़ेगी। अब इस जंग को हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और ये है कि इस जारी रखने का पहला और आखिरी उसूल यही है कि हमें माशी तौर पर अपने कुछ स्ट्रेटेजिक्स उसूल बनाने पड़ेंगे। और उसमें यह है कि इनकी मसनूआत को बाइकआउट करें और अपनी मसनूआत को प्रमोट करें। इसमें यह है कि हमें पैरेलल हमें इसका फायदा भी होता रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उसके बदले में हम कुछ ना कुछ कर सकें। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि इस मकसद को आगे लेके चलें और मेरा साथ दें और वीडियो को शेयर करें और जिसे कहते हैं कि हक का साथ दें और सच को फैलाएं। बहुत शुक्रिया।